हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर जगदीश राज। तो पिछली जो वीडियो थी मैंने एचसीएफ पर बनाई थी, ठीक है। तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारी वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई है। आज हम जो करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। जेकेएसएसबी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसकी शायद डेट आ गई है। लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आपको कुछ जो लेक्चर होंगे मैथ के वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो सिंपल सी अब क्वेश्चन हम रीड करते हैं और उसको निकालते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 24, 28 एंड 32, ठीक है। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल बाई किसके साथ है, 24, 28 एंड 32। जो बिल्कुल एचसीएफ जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था उसके जो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ओके, तो करने हम उसको करते हैं। उसको कैसे करना है, देखो, इसको करने के ढेर सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और जो बुक्स में दिखाया गया है मैं फिलहाल उसी से करूंगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं अपने से करूंगा, ठीक है। बुक्स वाला फार्मूला वहां पे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ओके, तो इसको करना है, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर लेना है। जो देखने हैं ये और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं मैं बता दूं, जिसके लास्ट में 4 हो, 8 हो, 2 हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 0, जिसका भी ये लास्ट डिजिट हो, क्या हो, वंस डिजिट अगर जी है, क्या है, जी वाला है 2, 4, 6, 8, 0, तो ये सारे किसके साथ डिवाइड होते हैं, 2 के साथ। 4, 8, 2 है, ठीक है, इनके वंस डिजिट में, तो इसका मतलब ये किसके साथ डिवाइड होगा, 2 के साथ। 2 1 2, ठीक है, 2 2 4, 2 यहाँ पे लिखेंगे, ये प्राइम नंबर है। ओके, 2 1 2, 2 4 जाए और 2 6 32, दोबारा 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, इस तरह से कॉमेंट लगाने हैं। और जिनको पहली बार ये पढ़ रहे हैं तो वीडियो पास करो और अच्छी तरह देखो, ठीक है। 2 3 6 7 और 2 4 8, ओके, देन 2 3 7 ऐसे रहेगा, 2 2 4 और 3 7 2, ये क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, आपस में क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो बस हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अगर आपको नहीं करना आप आगे बढ़ सकते हो। 3 1 3 7 2, ठीक है ना। दोबारा आप किसके साथ करोगे, 7 के साथ, 7 1 7 और 2, दोबारा 2 के साथ करोगे आप, 1 1 2 1 2। ओके, तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या होगा, इनका मल्टीपल, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 3 4 और 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको। देन वी हैव 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 जो 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, ओके, 16 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 3, 48 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है, 16 और मल्टीप्लाई 3 कर देना, 48 आया और 14, 48 मल्टीप्लाई 14 कर लो, 8 चौके 32, 2 3 असल 16 18 19 मल्टीप्लाई बाय 48, 2 9 10 17 4 6 7 सॉरी 6 7 2 हमारे पास क्या है, एलसीएम है। अगर आपको देखो, अब एलसीएम का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बेसिक होगा, वो शॉर्ट बनाऊंगा मैं। देखो एलसीएम का मतलब क्या होगा, अगर आप 6 7 2 को अब डिवाइड करोगे 24 के साथ, और नेक्स्ट टाइम आप इसको डिवाइड करो 28 के साथ, और नेक्स्ट टाइम 32 के साथ करो, ठीक है, डिवाइड करो इसी को। आई होप आप समझ रहे होंगे। 6 7 2 डिवाइडेड बाई, देखो जो नंबर दे 24 के साथ कर लो, और देन आप 6 7 2 को क्या करो, डिवाइड कर लो 28 के साथ कर लो, एंड देन भी 32 के साथ कर लो, ठीक है। 6 7 2 को देखना, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, तभी बोला है डिविजिबल बाय 24 28 एंड 32, ठीक है, ये रहा। और ऐसे में उल्टा उल्टा होता था, ऐसे में हमें ये दिया होता था और हम क्या बोलते हैं, हमें ये दिया होता तो हम क्या निकालते थे, 24 28, इस तरह से हमारा कोई नंबर आता था, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ वेरिएशन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि ये एग्जाम में आ भी जाए, लेकिन फिगर्स क्या होगी वहां पे चेंज हो सकती है, जैसे 24 या कुछ और लिखा होगा, ठीक है, हो सकता है ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड, हम 24 30 और 40 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 11 आएगा इन ईच केस। क्या है, अब देखो पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, रिमाइंडर क्या आ रहा था, मेरा 0 आ रहा था, लेकिन अब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है जी। हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, 24
30 एंड 40। पहले सबसे पहले हमें इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है ये देख लीजिए। इनके लास्ट में 4 0 और 0 है, इसका मतलब ये 2 के साथ जाएगा। 2 1 2 2 2 4, ठीक है ना। 15, ठीक है। 2 1 2 और 2 2 20, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। 2 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आना चाहिए। 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आना चाहिए। दोबारा देखो यहाँ पे 2 लगा, 2 है और यहाँ पे 0 है लास्ट डिजिट, तो उसका मतलब 2 के साथ दोबारा जाएगा। 2 6 जा 12, 15 तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो 15 को हम एज इट लिखेंगे। 2 1 10 के साथ जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास है 6 और 0, इसका मतलब ये किसके साथ जाएगा 2 के साथ। 2 3 जा 6 और 15, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ओके, अब देखते हैं। अब देखो क्या रूल क्या कहता है कि अगर हम सब डिजिट को प्लस करेंगे और हमारे पास 3 आएगा, क्या कुछ ऐसा जो नंबर बता रहा हूँ, जैसे 15 है ना, 15 इन सबको प्लस करो। 1 + 5 क्या होता है 1 + 6 क्या है 6, और ये जो 6 है ये 3 के डेढ़ आता है, पता होगा आपको। 3 2 6 होता है, इसका मतलब ये 6 के साथ मतलब ये 3 के साथ जाएगा और ये क्या जाएगा 3 के साथ जाएगा। रूल क्या कहता है, जब हम जो हमारे पास जो नंबर है उनके जब हम डिजिट को क्या करेंगे, सब डिजिट को प्लस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, जैसे अब मेरे पास यहाँ पे 6 है, अगर ये 6 3 के साथ डिवाइड हो जाए, क्या 3 के साथ डिवाइड हो जाए पूरा, तो इसका मतलब हमारा 15 3 के डेढ़ में आता है। ओके, तो 3 के साथ 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 5 तो ऐसे रहेगा। ओके, अब यहाँ 5 है तो 5 के साथ 1 1। ओके, ये सिंपल आपने पहले पढ़ा होगा। ओके, तो इन सबको करना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 8 5 0 4 120 है ना। कर लो आप ऐसे। 8 5 जा 40 0 4 8 4 120 क्या है हमारे पास 120। हमारे पास क्या है एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए उसने बोला है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हर केस में 11 आना चाहिए, लेकिन जहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा रिमाइंडर क्या है, देखो 120 डिवाइडेड बाई, अब ये 24 से मल्टीप्लाई करना है 24 30 और 40 के साथ, क्या हमारा जो रिमाइंडर है वो 11 आता है। देखते हैं किसके साथ करना है, सबसे पहले 24 को साथ 24। ओके, तो कैसे करना है 24 0 25 120 है ना, तो 5 के साथ जाएगा तो 120, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, क्या आ रहा है रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब दोबारा कर लो 120 को क्या करो हम दोबारा हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 30 के साथ। 30 के साथ आपको पता है 4 के साथ जाएगा तो 120 0 आएगा। अब भी नहीं हुआ, सेम ऐसे नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है 11 रिमाइंडर लाना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारे पास एलसीएम आया है, एलसीएम आया है, एलसीएम उसको प्लस करना है हमारे पास रिमाइंडर, क्या जो हमें रिमाइंडर दिया है। लेकिन केस कौन सा है, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या हो सेम हो, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या हमारे पास सेम हो तब ये रूल अप्लाई होगा। ओके, एलसीएम क्या है 120 प्लस रिमाइंडर क्या दिया उसने 11, तो हमारे पास है 131 120 और 11 देख लो 131 है ना। 131 हमारे पास क्या आया, राइट आंसर आया, ठीक है 131 ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं कैसे, यही वो एलसीएम वाला यही वो नंबर होगा, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 131 डिवाइडेड बाई 24 कर लो है ना, तो ये किसके साथ जाएगा 5 के साथ है ना। 24 5 जा 120, क्योंकि उसके बाद 24 4 है ना, उसके बाद तो नहीं होगा ना, जो भी आएगा यहाँ पे तो 5 के साथ जाएगा, किसके साथ 5 के साथ 120 क्या है 120। देख लो रिमाइंडर क्या है हमारा 1 आना, ये देखो क्या है हमारे पास रिमाइंडर 11। आप क्या करो अब 30 के साथ करो इसको 131 को, देखना फिर भी रिमाइंडर क्या आएगा हमारा हमेशा 11 ही आएगा, यही वो नंबर है, ठीक है। तभी हमने अब जो भी आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या होगा लिखा हुआ सेम ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ और लास्ट में देख आपको देख देंगे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, लेट इट बी 13, क्या 13 आना चाहिए। तो आपने क्या करना है एलसीएम के साथ प्लस 30 कर लेना है, तो एलसीएम प्लस जो रिमाइंडर होगा एलसीएम में बोला 13 तो प्लस कर लो, तो वही हमारा नंबर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या है 131, ठीक है। ओके
ओके दोस्तों, तो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा। और आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको आपकी जो बुक्स है उसमें जो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, हुआ क्या है, हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड करेगी इसको 15, 18, 25 को, और रिमाइंडर क्या मिले 9, 12 और 19। यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिमाइंडर डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रिमाइंडर जो था वो क्या था, सेम था। सबसे पहले हम एक कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या कॉमन रिमाइंडर निकाल लेते हैं, क्या रिमाइंडर डिफरेंस। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉमन जो होगा उनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है उनका। कैसे निकालना है, 15 और जो रिमाइंडर आया है, जो नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो डिवाइड करने के लिए 15 है उसको लिखो और 9 करो, इन दोनों का क्या निकालो, डिफरेंस निकालो, और 18 और 12 का निकालो, और 25 और 19 का निकालो। इनको करना है माइनस, क्या करना है, माइनस करना है। 6 आएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या आएगा 6। तो हमारे पास कॉमन जो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर का डिफरेंस आया वो, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 6 आया। ओके, ये 6 आया। अब हमें क्या निकालना है, अब फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया, ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो रिमाइंडर उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, रिमाइंडर पहले सेम था पिछले क्वेश्चन में, जहां पे डिफरेंस है, इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। मतलब इनको माइनस करना है, 25 और 19 को माइनस, 25 में से 19 निकालना है, तो क्या आएगा, इनका देखो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, हमने इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम 15, 18 और 25 का, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, अभी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा लगेगा आपको आ जाता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद रहेंगे, आपके ब्रेन में ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे। क्या तरीका निकालने का, पहले मैं निकालता हूँ, देखो कुछ नहीं है, पहले हम 5 के साथ कर लें, क्योंकि 15 आता है 5 के टेबल में, 5 3 15, 18 तो नहीं आता, और 5 5 25। ओके, 3 के साथ कर लो, 3 1 3, 3 6 18, और 5 को ऐसे रख लो, यह है एलसीएम निकालने का तरीका। तो 2 के साथ कर लो, सॉरी 3 के साथ कर लो, 3 1 3 2 6 और 5। ओके, तो ये आपस में क्या है, अब जो आपस में प्राइम नंबर है, तो इनको कर लो मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो 6.3 15 मल्टीप्लाई बाई 6 5 का 30, और इसको कर लो 30 और 15 को कर लो मल्टीप्लाई बाई, तो 15 0 0 400 450 है ना, देख लो, 30 और 15 को करना है मल्टीप्लाई, 5 0 5 3 15, दूसरे तरीके से कर लो 30 0 5, क्या आया 450, क्या आया 450। तो मेरे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया 450, और 450 जब हमारे पास एलसीएम आ गया है, अब हमें क्या करना है, मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया 450, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एलसीएम क्या आया 450। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्लस किया था, क्या किया था हमने, माइनस किया, और इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे प्लस, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 450 प्लस जो कॉमन हमारे पास रिमाइंडर था वो क्या था हमारे पास, वो था 6, उसमें हमने क्या किया था, प्लस किया था, प्लस किया था, क्या किया था हमने, कॉमन जो हमारे पास रिमाइंडर था उसको हमने क्या किया था, सेम जो रिमाइंडर बोला हुआ था उसमें हमने किया था प्लस। और इस केस में क्या है, उल्टा है, इस केस में हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा, जो नंबर आएगा, ठीक है, रियल वो क्या होगा 450, और हमारे पास जो क्या आया था 6 आया था ना हमारे पास जो, ठीक, कॉमन, उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है 6। तो हमारे पास क्या आएगा 450 में से 6 निकालना है, तो क्या आएगा 10 में से 4 4 और 4 4 4 4, देख लो दोबारा, हाँ क्या आएगा 4 4 4। ओके, तो हमारे पास क्या आंसर है इसका 4 4 4, और इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। अब आप कर लो 4 4 4 को क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो 15 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा 9 आएगा, देखना, और फिर आएगा 18 के साथ, ये जो 18 है इसको करो 4 4 4, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 12 आएगा। तो जब हम 19 के साथ करोगे, 19 के साथ
4 को, तो क्या आएगा हमारे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है वैसे ही, तो इसको हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें दोबारा हमें क्या बोला है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड अगर हम करें तो हमारे बाई 12, 15, 18, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए 6, 9, 12। क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसको आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि 12 डिवाइडेड बाई एक स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या आना चाहिए, पहले केस में 6 आना चाहिए, दूसरे केस में क्या बोल रहा है, अगर हम उसी नंबर को 15 के साथ डिवाइड करें, ठीक है, ये वही स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या, ये रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है। जो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, दूसरे केस में क्या आना चाहिए, राइट 9 आना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम उसी नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को, जो यहाँ पे नंबर होगा उसको मैं स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो हमारे पास इस केस में क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, क्या हमारे पास रिमाइंडर, तो एक्चुअली में निकालना क्या है, ये वाला हमें नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बताऊंगा। सबसे पहले जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो जो हमें ये नंबर दिए ऊपर, ये देखिए हमारे पास 12 है, 15 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 6 है, 9 है, 12 है। ये क्या है, हमारे पास रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर जो हमें दिए हुए हैं, इनका निकालो डिफरेंस। 12 में से 6, 9 में से 6, 8 में दोनों 6। ओके, तो हमारे पास क्या आया, 6 आया, क्या आया, 6। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्या होगा, डिफरेंस होगा ये उनका। ठीक है, ये डिफरेंस है। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो वो हम कर लेते हैं। हमारे पास 12 है, 15 है और 18 है, और याद रखना इसका एलसीएम मत निकालना। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में क्या करो, इसका एलसीएम निकाल दो। जो रिमाइंडर आते हैं उनका एलसीएम नहीं निकालना है, जो उन्हें हमें नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ हमें डिवाइड करना है, उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए इसका एलसीएम। 2 के साथ करो, 2 से 12, 15, 2 9 जा 18, दोबारा 2 के साथ 2 3 जा 6, 15 और 9 ऐसे रहेगा। 3 1 जा 3, 3 5 15 और 3 3 जा 19। उसके बाद देखो 5 और 3 क्या है, आपस में क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे रुक जाओ। अब करो इन सबको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इन सबको अगर क्या किया, मल्टीप्लाई किया इन सबको। ठीक है, तो कर लो, 2 4 4 से 12 मल्टीप्लाई 15। ओके, तो 15 और 12, ठीक है ना, 5 10 0 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 15, तुम्हारे पास क्या है 180। ये देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया सबको, तो हमारा आंसर क्या है 180। ओके, तो हमारे पास एलसीएम क्या है 180। एक्चुअली 180 वो नंबर है, 180 वो नंबर है, अगर हम इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या लाना है, 6 9 12। उसके लिए हमें जैसे पीछे किया, हमें क्या करने पड़ेगा, जो इसका डिफरेंस होता है उसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। 180 और ये वाला जो डिफरेंस आएगा इसको बोल लो 6 के साथ माइनस, तो 10 में से 6 निकाला 4 7 174 वो नंबर है 174। जैसे मैंने पहले लिखा था, यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। और यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है 12 यहाँ पे लिख लो। ओके, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, इसमें 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 6। तो देखते हैं, तो हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया है, ये देखो स्मॉलेस्ट नंबर 174। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 174। तो करो उसको, ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 12 के साथ करो, 12 1 जा 12 माइनस 7 में से 2 निकाले 5 जा 12 5 कितने होते हैं, 60 होते हैं ना, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 कर लो माइनस। ये देख लो, 14 में से 8 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा।
इसी तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सारे क्वेश्चन जो आपको